जय हिंद। बैठिए। अच्छी जगह है। वैसे जूनियर होने के नाते तो आपको आना चाहिए था, पर मर्द होने के नाते हमने सोचा हम ही आ जाएं। सुना है कल आप लोग थाने में ही थे, कोई घर ही नहीं जा पाया। हमने तो आपसे कल ही कहा था मत पड़िए इन लड़कियों के पचड़े में। लापरवाह माँ बाप की बेपरवाह लड़कियां हैं, इनके चक्कर में पड़ के क्यों अपना और थाने का टाइम वेस्ट करना है, बताइए। माफ कीजिए सर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उन लड़कियों का कहना है कि जब तक आप उनसे माफी नहीं मांग लेते वो थाने में ही रहेंगे। क्या माफीनामा रतन ठाकुर से? जी सर, उनका कहना है कि आपने बिना वजह बिना किसी गलती के उनके साथ मिसबिहेव किया और इस बात की आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। बिना वजह? अरे दिमाग खराब हो गया इन लड़कियों का। इतने बेहुदे कपड़े पहनकर बेढंगे तरीके से पब्लिक प्लेस में ये ऐसी हरकतें कर रही थी और कहती है कि बिना वजह परेशान किया। सर 9:30 बजे आधी रात तो नहीं होती और किसे क्या कपड़े पहनने चाहिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है। उन लड़कियों ने कुछ गलत नहीं किया सर, वो बस वहाँ सेल्फीज ले रही थी, थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और ये तो उनका अधिकार है। अच्छा, अब आप रतन ठाकुर को अधिकार बताएंगी। वैसे किसने दिया उनको ये अधिकार? हमारे संविधान ने सर। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और उनके इस हक को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है सर। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। समाज के नियम कायदों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना मैडम। बनाने वाले ने हम दोनों के बीच की संरचना अलग अलग बनाई है। औरत और मर्द के बीच में जो फर्क है ना, ये प्रकृति का नियम है और ये नियम हमें मानना ही होगा। पर कहाँ, आप भी तो एक औरत ही हैं, आपको कहाँ समझ में आएंगी ये बातें? प्लीज समझाइए सर। खूब समझती हैं आप, सब समझती हैं औरतें, खूब अच्छी तरीके से जानती हैं मर्द और औरत के बीच का बुनियादी फर्क। फिर भी अनजान बनकर बराबरी का झंडा उठाए फिरती हैं। अब जानती हैं ना, ये हो ही नहीं सकता। औरत मर्द के बराबर कभी हो नहीं सकती। औरत को औरत की मर्यादा में ही रहना चाहिए, इसी में प्रकृति का सम्मान है। वरना उन्हें भूलना नहीं चाहिए, इस प्रकृति ने जानवर भी पैदा किए। और रतन ठाकुर क्यों माफी मांगे? किया क्या है मैंने? उनके साथ कोई गाली गलौज की, बदतमीजी की, क्या मिसबिहेव किया? दिल से सम्मान करते हैं हम महिलाओं का। हमारे घर में भी बच्चियां हैं, इतने प्यार से इनको समझाया था कि ऐसे कपड़े पहनकर इतने बेहुदे ढंग से ऐसी हरकतें पब्लिक प्लेस पे नहीं करते। एक घर जाइए, माता पिता परेशान हो रहे हों, उस वक्त एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को जो करना चाहिए था ना, वो हमने किया। इसके लिए हम उनसे माफी मांगे। वैसे कितने साल हो गए आपको फोर्स में? 8 साल सर। 8 साल। 26 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ड्यूटी पर। रोज देखे हैं ऐसे तमाशे, रोज टकराती हैं ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियां। ऐसी लड़कियों की बातों में आकर आप अपने सीनियर से बदसलूकी कर रही हैं, अपने सीनियर का माफीनामा चाहती हैं। हेलो, हाँ, आ रहा हूं। माफी तो आपको मांगनी होगी सर। क्या? जी हाँ, खास करके अब जब हमने आपका औरतों को लेकर आपके महान विचार सुन लिए हैं, तो अब तो आप माफी मांगेंगे। और नहीं मांगी तो? भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो? हम अच्छे से जानते हैं सर, इसलिए अब आप माफी जरूर मांगेंगे। बच्चियों को जस्टिस मिलेगी। चैलेंज कर रही हो? एक्सेप्टेड। निकलवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद सर। जय हिंद। सेफ, अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आंख तो जलेगा, तू बस नजरें उठा और घूर के देख। वाओ, किसने लिखा है ये? दरअसल ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारी मैडम सर ने लिखा है। वो बहुत अच्छी पोएट है और थाने के लिए उन्होंने ये जिंगल लिखा है। जी। वाओ, आइडिया। मुझे लगता है हमें ना ये वीडियो शूट करना चाहिए, ये तो इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा। नहीं एक्चुअली मुझे भी लगता है ये वीडियो बिल्कुल शूट होना चाहिए, है ना? गजब है ना, बनाना चाहिए ना। का बकैती चल रहा है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे भी यही काम करना है जो वहाँ पर करती थी। वीडियो शूट करेंगी आप थाना में और घर में आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं उसका का। क्यों, क्या हो गया करिश्मा सिंह? जैन जैन मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद।
एक बात जैन मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। एक बात बताओ, अगर ये वीडियो शूट करना हुआ तो कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए मुझे मेरा फोन। हाँ, हमें अपना अपना फोन। हाँ। वेरी स्मार्ट। पुष्पा जी फोन दीजिए। एक ही मिलेगा। रेडी हैं आप लोग? जी। हाँ तो एक्शन। एक मिनट अरे क्या हुआ? एक किसने कहा बाप रे बाप। अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आग तो जलाएगा। तू बस नजर उठा और उसे घूर के देख। कैसे देख पुष्पा जी? घूर के देख। बहुत अच्छा था पुष्पा जी, गजब। पुष्पा जी, हाँ? पुष्पा जी, सबके साथ हाँ, करना करते ना, सबके साथ भी करते हैं। 3, 2, 1 एक्शन। है। किसने कहा रात में तू नहीं है सेफ? अंधेरे से डर मत, उसको बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आग तो जलाएगा। तू बस नजर उठा और घूर के देख। दिखा दिखा। ये देखिए, आई दिखा। मैडम सर, आपको नहीं लगता केस कहीं का कहीं और जा रहा है ना? मतलब इनके जो माँ बाप है वो घर पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब केस कहीं से सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो जाएगा, केस भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इन सब के मन में पुलिस और कानून के लिए वो विश्वास फिर से पैदा करना जो रतन सिंह जैसे पुलिस वालों की वजह से खो गया है, उनकी हरकतों की वजह से। एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए कितने खुश, बेपरवाह और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, जैसा कि इस उम्र में बच्चों को होना चाहिए। फिर वही इमोशनल ट्रिप। नहीं कुछ नहीं मैडम सर। हाँ वाकई। जय हिंद सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और आपके इस पब्लिक हैरेसमेंट की चश्मदीद गवाह। क्या चल रहा है ये? जी सर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि किस तरह से आप बेवजह इनोसेंट लोगों को पब्लिकली परेशान करते हैं। वो 3 लड़कियां, वो अब तक थाने में बैठी हैं इस इंतजार में कि कब उन्हें जस्टिस मिले और कब वो फाइनली अपने घर जा पाए। 30 मिनट है आपके पास। अगले 30 मिनट में आप उन तीनों लड़कियों के नाम माफीनामा लिखकर पेश करेंगे। कहेंगे कि ये सारी गलती आपकी है और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना सर तो बेकार में बात बढ़ जाएगी, थाने का, हम सब का टाइम वेस्ट होगा और मीडिया को तो आप जानते ही हैं, बेवजह डिपार्टमेंट का बक्कल उखाड़ देगा। 30 मिनट है सर। जय हिंद। बहुत जल्दी में हो हसीना मलिक। तेज रफ्तार बहुत घातक होती है, जानती नहीं हो अभी तुम हमें। बताते हैं तुम्हें क्या चीज है रतन ठाकुर। हाँ पंडित जी, पाए लागू। सब कुशल मंगल। एक छोटा सा कष्ट देना था आपको। वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे कहने पर आपने लास्ट मिनट पर भी इतना अच्छा नाटक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। बहुत सही फंसाई रतन ठाकुर को मैडम सर आप। ऐसे आदमी को काबू करने का ना बस यही तरीका है। क्यों संतोष जी? तरीका चीते जो भी हो, मैडम सर जो है वो हर केस तजुर्बे से सॉल्व करती है। ये बात तो सच है। चलो अच्छा हुआ ना, अब रतन सिंह का माफीनामा भी आ जाएगा, बच्चियों को मनचाहा इंसाफ भी मिल जाएगा और ये यहाँ से चली भी जाएंगी अपने अपने घर। चाहे जो भी हो, फाइनली जीत सच्चाई की ही हुई। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर हसीना दीदी। एंड बी मैड। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। क्या बात है पुष्पा जी, आजकल फोन बहुत आपका बज रहा है। नवाब साहब। नहीं नहीं, वो तो
और अगर बज भी रहा है तो आपको क्यों जलन हो रही है? हाँ, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना जो हमारा लल्ला आपको बार बार फोन करके पूछे कि चीकू कैसी हो तुम, हमारा बंटी कैसा है, बबलू कैसा है, मुनिया कैसी है, चिंकी कैसी है, चिक्कू पुक्कू लिल्लू टुट्टू कैसे हैं? ना मतलब पूरे मोहल्ले के बच्चों के बारे में लल्ला हमसे फोन करके काय पूछेंगे? नहीं नहीं, हम मोहल्ले के बच्चों के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो आपके और हमारे लल्ला के बच्चों के बारे में कह रहे हैं ना संतु। पुष्पा जी। देख, जय हिंद मैडम। जय हिंद। कहिए। ये आपके लिए मैडम। अब मैम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या है ये? FIR का कॉपी है मैडम सर। क्या? हेडक्वार्टर से ऑफिशियल मेल आया मैडम सर, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी है। व्हाट? ना मैडम सर, इतना ही नहीं, आप पे और भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपने इन लड़कियों को फेवर करने के लिए रतन ठाकुर के खिलाफ केस सेटअप किया है, उसे पब्लिक हैरेसमेंट के झूठे केस में फंसाने का कोशिश किया और उसे ब्लैकमेल भी किया है। और इन लड़कियों पे भी चार्जेस लगाए हैं। सड़क पर तय सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक लगाकर नाच गाना, शहर की शांति भंग करना, लोगों को परेशान करना, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ये सब गलत है, हमें झूठा फंसाया जा रहा है। आपने ली थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों की, ये निभाइए। झूठे केस में हमारे बच्चों को फंसा के। अरे इस थाने में सीनियर की कद्र वद्र है कि नहीं है? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, महिला थाना, जनपद लखनऊ। अरे बैठ जाओ भाई। यहाँ कैसे? सर वो कहा है कि। अरे बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। अरे हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। जी। अब बताइए आप कैसे आना हुआ? नहीं सर, हम आज SI की हैसियत से नहीं आए हैं। वो पुलिस विभाग हमारा एक परिवार की तरह है और आप उस परिवार के बड़े सदस्य हैं। आप बस यूं समझ लीजिए कि उस परिवार का एक छोटा सदस्य आपके सामने एक फरियाद लेकर आया है सर। आप समझ रहे हैं? क्या बात है। अरे देखना भाई, आज सूरज पूरब से ही निकला है ना। आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रही है करिश्मा सिंह, उस दिन तो बड़ा कड़क बोल रही थी। नहीं सर, वो कहा है ना कि हमारा फिटिंग थोड़ा ऐसा है ना कि गलतफहमी हो जाती है लोगों को। आप सर, आप हमारे बड़े हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं सर। मुद्दे पर आइए SI करिश्मा सिंह, कहना क्या चाहती हैं? सर जैसे कि हमने कहा कि हम पुलिस विभाग एक परिवार की तरह है और परिवार में थोड़ा बहुत अरे मैडम को चाय वाय पिलाइए। नहीं धन्यवाद सर, चाय नहीं पीते हम। अच्छा खैर बताइए, आप क्या कह रही थी? हम ये कह रहे थे कि परिवार में खटपट चलता रहता है सर, वो कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो अगर छोटों से कुछ गलती हो जाता है तो बड़ों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। आप वो कहावत तो सुने होंगे ना सर, बड़न को जचे क्षमा और छोटन को उत्पात। सब बस ऐसा ही है, कुछ जो भी गलती हुआ है आप माफ कर दीजिए। आपने जो मैडम सर पर आपने जो इंक्वायरी बिठाया है, अगर आप उसे वापस ले ले तो क्या है कि आप जो भी कहते हैं वो हो जाता है ना। तो सर आप देख लीजिए। वो विद्युत पंडित जानते होंगे आप? अरे भाई, राजनीति के पुराने और घाट खिलाड़ी हैं। उनका फोन आया ना, आपके खिलाफ बोल रहे थे, आपके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई हो और उन लड़कियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आप तो अच्छी तरह से समझती है कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे। जी सर, जानते हैं। रतन ठाकुर। उन दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता है, फैमिली रिलेशन है, इसीलिए वो खुल के रतन ठाकुर का सपोर्ट कर रहा है। और दोनों की महिलाओं के प्रति विचारधारा एक ही है। और आपकी लड़ाई गलत सोच रखने वालों से नहीं है, गलत सोच रखने वाले पावरफुल लोगों से है।
हमारे समझ में ये नहीं आ रहा मिस मलिक कि हमेशा इन सब पचड़ों में आपका महिला थाना ही क्यों बढ़ता है हा? देखिए सर, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम उन लड़कियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर उन पर गिरफ्तारी जैसा धब्बा लग गया तो फिर उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार तो हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि हसीना मलिक को खुद से ज्यादा फिक्र उन लड़कियों के भविष्य की है। जाकर कहिए मैडम हसीना मलिक से उन लड़कियों को यहाँ लेकर आएं, हाथ जोड़कर कान पकड़कर हमसे माफी मांगें और कहें कि लड़कियों के बर्ताव में कमी थी, हमारी सोच में नहीं। मामला खत्म, हम इंक्वायरी वापस ले लेंगे। और हाँ, माफीनामा लिखित में। करिश्मा सिंह, तुमको बहुत भारी पड़ेगा सीनियर पे हाथ उठाना। हम भक्त सीनियर होता है सही रास्ता दिखाने के लिए, अपना घटिया और बेहुदा सोच दूसरों पे थोपने के लिए नहीं होता है। तुम कितना घटिया इंसान हो ये तो हम उसी रात जान गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं क्योंकि लिहाज कर लिए ना आपका वर्दी का और आपके पद का। लेकिन आज वो लिहाज नहीं करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे ना आज तुमको कि जब जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सना देखा। ये महिलाओं को सपने देखने की बड़ी बीमारी है। नहीं 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 सर, हम तो बस आपकी बात पर थोड़ा विचार मनन कर रहे थे। जाइए फिर बताइए अपने एसएचओ हसीना मलिक को हम क्या चाहते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ, जो भी जवाब हो मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। करिश्मा सिंह, मैडम सर, हमने आपसे कहा था कि उन लड़कियों के हाँ में हाँ मत मिलाइए, बाद में देखा जाएगा जो होना होगा। अब सारा टंटा बिगड़ गया है मैडम सर। हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी रतन सिंह से मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हुआ मैडम सर, मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा अगर हम क्या? अगर आप उनके सामने जाकर उन लड़कियों को साथ ले जाकर हाथ जोड़कर कान पकड़कर उनसे माफी मांगेगी ना, तब वो मानेंगे। उनको लिखित में जब तक देंगी ना कि ये जो पूरा गलती है ना मैडम सर, ये लड़कियों के व्यवहार का है, उनका घटिया सोच का नहीं है, तब वो मानेंगे। मैया कसम, अगर वर्दी का लिहाज नहीं किया होता ना मैडम सर, लिटा के धोते उसको। ठीक है, हम मांग लेते हैं माफी। कहा? हाँ करिश्मा सिंह, अगर हमारे माफी मांग लेने से ये सारा टंटा खत्म हो जाता है तो फिर मांग लेते हैं ना, माफी तो है। ये क्या कह रही है मैडम सर, आप समझ रही हैं? आप करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर और नशे में चूर इंसान से तकरार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। और उस रतन सिंह के सामने हम इन लड़कियों को कभी नहीं झुकने देंगे। बदले में अगर हमें अपने गुरूर को झुकाना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम मांग लेंगे माफी। नहीं मैडम सर, ये गलत है मैडम सर। आप पहले तो आप उन लड़कियों को विश्वास दिलाती हैं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, इस लड़ाई में आप उनके साथ हैं, और अब आप खुद ही रतन के सामने माफी मांगने जा रही हैं। नहीं मैडम सर, आप हीरो हैं, सिर्फ उन लड़कियों की नहीं, आप हमारी भी हीरो हैं। अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर। आप समझ रही हैं हमारी बात को? हम करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त का तकाजा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों का फ्यूचर, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। और आप अच्छे से जानती हैं कि एक बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गई तो उनका करियर, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा करिश्मा सिंह। और वैसे भी एक असली हीरो अपने गुरूर के आगे हमेशा किसी और की जिंदगी को ही रखता है। उन लड़कियों की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। जय हिंद।
छपवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में। आप हीरो हैं। अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर।